12 जनवरी 1863। दोस्तों ये वो दिन था जिस दिन एक ऐसे महान व्यक्ति ने जन्म लिया था जिसने हमारे भारत को पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कराया। इस दिन पैदा हुए थे स्वामी विवेकानंद जी। इनका असली नाम नरेंद्र नाथ था और इनकी माँ इनको प्यार से नरेन बुलाया करती थी। तो दोस्तों आपके हीरो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन क्या आपको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम के हीरो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम के हीरो थे स्वामी विवेकानंद जी। आपको ये भी पता है कि निकोला टेस्ला के हीरो कौन थे? निकोला टेस्ला के हीरो भी थे स्वामी विवेकानंद जी। और ऑफ कोर्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस के भी गुरु थे, यानी कि जो हीरो थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी। तो दोस्तों आप इस चीज से ही अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश में जितने भी लेजेंडरी इंसान हुए हैं उन सबके हीरो, उन सबके गुरु स्वामी विवेकानंद जी थे। तो दोस्तों आइए आज मैं आपको इनकी कुछ स्टोरीज और इनके कुछ कोट्स के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना, आपको पूरा मजा आने वाला है। तो दोस्तों 1893 में शिकागो यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद जी एक नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लड़के वहीं नदी के किनारे एयर गन लिए नदी में बह रहे अंडों के सेल्स यानी कि अंडों के छिलकों पर अपना निशाना लगा रहे थे। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि उनका एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब स्वामी विवेकानंद जी उन लड़कों के पास गए और स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी सरलता से और बड़े साफ मन से उनसे कहा कि क्या मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ? लड़कों ने स्वामी जी को अपनी एयर गन एक बार में कहने से ही दे दी, क्योंकि उनका बोलने का तरीका और उनका स्वभाव इतना अच्छा था, वे लड़के उनको मना नहीं कर पाए। तब स्वामी जी ने 12 बार निशाना लगाया और 12 बार ही उनका निशाना बिल्कुल सही लगा। हाँ दोस्तों 12 बार ही उनका निशाना बिल्कुल सही और सटीक लगा। वहाँ पर खड़े सभी लड़के वे सब शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उन लड़कों में से एक लड़के ने उनसे पूछा कि आप कितने सालों से ट्रेनिंग ले रहे हो कि आपका हर एक निशाना बिल्कुल सटीक लगा? तब स्वामी विवेकानंद जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी भी शूटिंग वगैरह नहीं की। वहाँ पर खड़े सभी लड़के शॉक हो गए। फिर उन सभी लड़कों ने स्वामी जी से पूछा कि आखिर आपने फिर ऐसा कैसे किया कि आपका हर एक निशाना बिल्कुल सही लगा, आपका हर एक डिसीजन, आपका हर एक पॉइंट वो ठीक था, जब भी आपने अपना निशाना लगाया वो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल निशाने पे जाकर लगा। स्वामी जी ने उन्हें कहा कि इसका सीक्रेट है मन पे कंट्रोल, क्योंकि जब मैं अपने निशाने को देख रहा था उस टाइम पर मैं कुछ भी नहीं देख रहा था और उस टाइम पर मेरे दिमाग में अपने निशाने को लेकर और कोई भी ख्याल और कोई भी थॉट नहीं था। तो अगर तुम भी ऐसा कर सकते हो, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो, सिर्फ उसी के बारे में सोचो, तो तुम भी ये निशाना लगा सकते हो। और निशाना तो क्या, तुम हर वो गोल अचीव कर सकते हो, हर उस गोल को पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो, जिस गोल को तुम अचीव करना चाहते हो। तो दोस्तों इस स्टोरी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्वामी विवेकानंद जी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं थे। वो हर चीज में लोगों को शिक्षा देने का विश्वास रखने वाले महान व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद जी को प्रमुख नेता, विचारक और स्वतंत्रता पूर्व युग के एक संत के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के कुछ कोट्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर उन 2 लाइन के कोट्स में कितनी पावर है, और उन कोट्स में इतनी पावर है कि आप उनके बेस पर एक बुक भी लिख सकते हो। तो दोस्तों उनका सबसे पहले और उनका सबसे फेमस कोट है जो उन्होंने कथा उपनिषद के श्लोक में से उठाया है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस श्लोक को 19th सेंचुरी के अंत में स्वामी विवेकानंद जी ने लोकप्रिय बनाया था। इस श्लोक के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहते हैं कि आप या तो अपने आप को एक सागर की लहर के रूप में देख सकते हो या आप अपने आप को एक सागर के रूप में देख सकते हो। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। और हाँ एक बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपके सपने को सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो, उसको कोई दूसरा पूरा करने नहीं आएगा, उनको आपको ही पूरा करना होगा। अगर आपके अंदर सूरज की तरह जलने की हिम्मत नहीं है तो आप सूरज की तरह चमकने की ख्वाहिश भी मत करो। हर बड़ी चीज को अचीव करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और इसके लिए आपको काम भी करना पड़ता है। दोस्तों आगे और आखिर हम सबके ही कुछ न कुछ तो गोल होते ही है जिसके लिए हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप से एक क्वेश्चन करें कि आखिर क्या हम अपने गोल को अचीव करने में अपना 100% दे रहे हैं, तो आपको अपना आंसर अपने अंदर से ही मिल जाएगा। हम हमेशा अपने काम को कल पर ही डिपेंड कर देते हैं, यानी कि कल पर ही टाल देते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आपको ऐसा बिल्कुल करना भी नहीं है। जब भी आपका मन डगमगाए तो आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सोचना है और उनका ये श्लोक यानी कि ये कोट एक बार याद कर लेना है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों इससे आगे मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये श्लोक ही इतना पावरफुल है कि आप इसको अगर 2-4 बार अपने माइंड में, अपने मन में दोहरा लेते हो तो आप अपने काम को बिना पूरा करे यानी कि अपने लक्ष्य को बिना प्राप्त करे रुक ही नहीं सकते। जब भी आपका डिमोटिवेट मन होता है तो आप तुरंत इस श्लोक को अपने मन में दोहरा सकते हो और आप दोबारा से मोटिवेट हो सकते हो।
हो। तो दोस्तों जो मैंने आपको पहली स्टोरी बताई थी माइंड पर कंट्रोल कैसे करे और कैसे स्वामी जी ने निशाना लगाया, उसके बेस पर एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। डोंट सर्च प्लेजर आउटसाइड योर गोल। हमारा मन हमेशा आनंद की तलाश में रहता है। आपने भी देखा होगा कि हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ आनंद की तलाश में रहता ही है, और तब उसे आनंद नहीं मिलता तो वो हमेशा अपने मजे के पीछे जाने लग जाता है। माइंड इज ऑलवेज सीकिंग हैप्पीनेस। जब तक आपको ये लगता रहेगा कि आपके गोल के अलावा भी और कहीं इंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन है, तब तक आपको रियलिटी में ये कभी भी इच्छा नहीं होगी कि मुझे अपना मन कंट्रोल करना है। इसमें आप हो या फिर मैं हूँ, कोई भी खुशी से दूर नहीं होना चाहता। ये सबके मन की और लाइफ की बेसिक जरूरत है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर खुशी मिलेगी कहाँ? स्वामी जी के अकॉर्डिंग जहाँ आपका मन शांत और कंट्रोल में होता जाएगा वहीं आपको अच्छा लगने लगेगा, वहीं आपको खुशी मिलने लगेगी। मन वहाँ शांत और कंट्रोल में होगा जहाँ आपका ध्यान लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसलिए अगर आप सच में मन को जीतना चाहते हो तो सारा एंजॉय, सारी हैप्पीनेस अभी अपने काम और अपने गोल में ही ढूंढो, नहीं तो माइंड कंट्रोल सिर्फ कोरी कल्पना ही रह जाएगी, आप उसको कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दोस्तों आज स्वामी विवेकानंद जी को पूरी दुनिया उनके शार्प माइंड और उनकी बहुत अच्छी स्मरण शक्ति की वजह से जानती है। उनके द्वारा ये बताया जाता है कि स्वामी जी 700 पेज की यानी कि 700 पेज की किताब सिर्फ 1 घंटे में ही पढ़ लिया करते थे, और उनको वो किताब मुंह जुबानी याद हो जाया करती थी। एक बार वो जब अपने विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने जा रहे थे तो एक जगह पर जहाँ वो ठहरे हुए थे, स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य वहाँ की एक लाइब्रेरी में रोज जाया करते थे और वहाँ से बहुत सारी बुक्स उठाकर लाया करते थे, और अगले ही दिन वो उनको वापस करने जाया करते थे और तुरंत ही दूसरी नई बुक्स उठा के ले आया करते थे। तो एक दिन लाइब्रेरियन उससे परेशान होकर उस शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि आखिर तुम इतनी बुक्स लेकर कहाँ जाते हो और फिर अगले दिन ही तुम उनको वापस भी ले आते हो, आखिर तुम उनको पढ़ते भी हो कि नहीं? तो जब उस लाइब्रेरियन को उस शिष्य ने बताया कि ये सारी बुक्स मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद जी पढ़ते हैं, तो वहाँ के लाइब्रेरियन ने उससे कहा कि इतनी सारी बुक वो एकदम से कैसे पढ़ लेते हैं, मैं तो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता। तो उस लाइब्रेरियन ने फिर उस शिष्य से कहा कि मैं आपके गुरु से जरूर मिलना चाहूंगा कि आखिर वो कौन है जो इतनी सारी बुक्स एक दिन में ही पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अगले ही दिन स्वामी विवेकानंद जी खुद लाइब्रेरी गए उन बुक्स को लेकर के और नई बुक्स लाने के लिए। तो तब स्वामी जी की वहाँ पर लाइब्रेरियन से मुलाकात हुई। तो जब लाइब्रेरियन ने पूछा कि क्या आप ही वो गुरु हो स्वामी विवेकानंद जी जिसके लिए वो शिष्य रोज बुक ले जाया करता था और रोज लाया करता था, तो तब स्वामी जी ने कहा कि हाँ मैं ही वो हूँ, और आज मैं इसी वजह से यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे शिष्य ने मुझे बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हो। तो तब स्वामी जी से उस लाइब्रेरियन ने पूछा कि आप इतनी सारी बुक क्या सच में पढ़ लेते हो कि आपको सब कुछ याद हो जाता है? तो जब स्वामी जी ने कहा कि आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं, तो उस टाइम पे लाइब्रेरियन ने वहाँ से रैंडमली एक बुक उठाई और उस बुक में से 632 नंबर का पेज खोला और उनसे पूछा कि इस पेज पर आखिर क्या लिखा है। तो स्वामी जी ने एक्यूरेट वो ही बता दिया जो उस पेज पर लिखा था। तो उस टाइम पर लाइब्रेरियन बिल्कुल शॉक हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर भी लाइब्रेरियन ने हार नहीं मानी, उसने बहुत ट्राई किया स्वामी विवेकानंद जी को फंसाने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। तो फिर जब जाकर लाइब्रेरियन ने अपनी हार मान ली और स्वामी विवेकानंद जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि आपसे ज्यादा महान और आपसे ज्यादा सज्जन इंसान मैंने अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी इतने महान थे कि उनके बारे में कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी बुक डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो दोस्तों उनके मैंने सिर्फ 1% पॉइंट भी नहीं बताया है आपको। आप अगर उसके बारे में रिसर्च करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि स्वामी विवेकानंद जी कितने महान थे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो जरूर करना। तो दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आया तो लाइक करके जाना। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको ऐसी ही किसी वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।